चालू होगा। चलो बताओ, जो मगध की राजधानी रहेगा ना राजगीर। मगध की राजधानी का बाद में का बिंबिसार पाटलिपुत्र बना दिए। पाटलिपुत्र जो मगध रहा है, मगध इस समय वर्तमान में कौन स्थान पाए? बिहार में। उस समय भी कहा है बिहार में, बिहार में रहा ना मगध। मगध में बहुत सारे राजा शासन करे। पहला जो राजा राज्य का नाम रहा बिंबिसार। क्या नाम रहा है? बिंबिसार जो रहा है, बिंबिसार एक वंश की स्थापना करे जिसका नाम है हर्यक वंश। क्या नाम है? हर्यक वंश की स्थापना को कर रहा है बिंबिसार। अब बिंबिसार जो मतलब मगध की राजधानी बने राजगीर। राजगीर राजधानी इसलिए बने क्योंकि वो पहाड़ से घिरा एरिया, क्योंकि मतलब दुश्मन लोग आक्रमण बहुत मतलब जल्दी नहीं हो सका आक्रमण, इसलिए अपन राजधानी बने इसका राजगीर बने। पहाड़ से घिरा एरिया है ना, पहाड़ से घिरा एरिया है। अब बिंबिसार जो रहा है मतलब अपना राज्य का विस्तार करेंगे, 4 शादी करे रहा है। राज्य विस्तार हो युद्ध करके या विवाह करके। सबसे पहले विवाह करके, सबसे पहले युद्ध ना करो, पहले विवाह करो। कहा पहले 4-5 है विवाह करो, बाद में युद्ध करो। तो पहला जो मतलब विवाह करे किससे करे? महाकौशली जो रही की बेटी रहे कौशल नरेश। कौशल नरेश की बेटी कौन है? महाकौशली। अब जो कौशल नरेश रहे, कौशल नरेश उधर बनारस जीतना है। कौशल के रहा है का जीतना है? बनारस जीतना है। और बनारस का जीत का किका दे दें बिंबिसार का दहेज में दे दें। किका दे दें? बिंबिसार का क्या दे दें? दहेज में दे दें। बीबी पहले कौन है इनकी? महाकौशली। दूसरी जो बीबी रहे उनका नाम रहा चिलेन्ना। बीबी का नाम रहा ध्यान से सुनो, जो चिलेंदर है सबसे ज्यादा बिंबिसार चिलेंदर मानर है। इतना मानर है क्योंकि इनके चक्कर में अपनी बीबी चिलेंदर चक्कर में जैन धर्म अपना ले रहा है। कौन सा धर्म? जैन धर्म। अब भैया जो सबसे ज्यादा कम दिमाग है मानी तो है। अब मान लो सब खोपड़ी खाए हैं, एक खोपड़ी कम खा रही है, तो की बात मानी? खोपड़ी कम खाना की बात मानी? बात मानी। तो इसके प्रभाव में आकर कौन सा धर्म अपना ली? कौन सा धर्म अपना ली? तीसरी जो बीबी रहे 6 माह रहे, कहाँ की रहे? पंजाब की रहे। इससे शादी करी। कैसे शादी हुई? 1 2 3। अब चौथी बीबी नाम है अम्रपाली। चौथी बीबी नाम है अम्रपाली। निरहुआ वाली ना बता दो, पहले है मगध वाली अम्रपाली है ना, वैशाली की अम्रपाली। वैशाली की गायिका राया। कहाँ गायिका राय? वैशाली एक राजधानी है, उसका राज्य रहा जी का नाम रहा वज्जी। का नाम रहा वज्जी की राजधानी वैशाली। वैशाली की गायिका अम्रपाली। वैशाली की गायिका क्या शायरी है? वज्जी की राजधानी वैशाली, वैशाली की गायिका अम्रपाली है ना। वैशाली की गायिका अम्रपाली। अम्रपाली जो राजा वैशाली की गायिका रहे। अब देखो जो वैशाली रहे, वैशाली पर बिंबिसार जो रहा आक्रमण करे। वैशाली पर बिंबिसार लेकिन बड़ी ताव से गवा लड़ाई, तुरंत तुरिया भागेगा। जैसे लड़ाई गवा वैसे भागेगा। जल्दी रफ्तार से लड़ाएगा उतनी रफ्तार से लौटेगा। कहा भैया हम लड़ ना पाएंगे वैशाली से। नहीं पता नहीं वैशाली में कहा है आखिर। गवा बहुत ताव से नहीं, लेकिन वापस आएगा। जीत नहीं पाई लड़ाएगा लेकिन हार का चले आवा। जीत नहीं पाई। लेकिन यहाँ एक और घटना भाई जो मध्य प्रदेश में बीच में है ना। मध्य प्रदेश इस समय अब मध्य प्रदेश है, उस समय नाम रहा है अवंती। का नाम रहा है? अवंती। उस समय अवंती का राजा जी का नाम रहा है चंद्रप्रद्योत। उनकी तबीयत अतनी मतलब बेकार हो गई कि उनका वहां का कोई वैद्य यानी कोई डॉक्टर, इस समय डॉक्टर कहा जाए तो उसमें वैद्य कहा जा रहा है, तो कोई वैद्य नहीं ठीक कर पा रहा है। कोई ठीक कर पा रहा है? कोई वैद्य ठीक नहीं कर पा रहा है। और कोई बैठ ठीक नहीं कर पा, मतलब बहुत तबीयत खराब हो गई अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की। इस समय मध्य प्रदेश में है, तो बहुत तबीयत खराब हो गई, कोई राजा नहीं ठीक कर पा। और बिंबिसार जो रहा, बिंबिसार जो मगध में बैठा रहा यू कहे अभी ना अपना वो जब तक कुछ जो आदमी जो होते मतलब जब तबीयत खराब हो जाते, जब मतलब मरे कगार पा जाए, तो जल्दबाजी में कोई फैसला ले जरूर है। तो फैसला अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत फैसला जाने कॉलेज फैसला यू कि अगर कोई हमका ठीक कर दे तो उनका हम पूरा राज्य दे देवे, पूरा अपन अवंती का साम्राज्य पूरा सौंप देवे। बस बिंबिसार तो यही तांग में बैठा रहे। बिंबिसार जो है यही तांग में बैठा रहे। वो कहे अब ठीक है,
अब हम अपन वेद भेजब। वो कह चुका है, राजा चंद्रप्रद्योत अवंती का कह चुका है कि हमका जो ठीक कर दी का हम पूरा राज, और यो इस समय राज तो अपन विस्तार करते रहे। तो अपन जो बिंबिसार का जो वैद रहा है, बिंबिसार का जो वैद रहा है, बिंबिसार का जो वैद रहा है जिसका नाम रहा जीवक। का नाम रहा है? बिंबिसार का जो वैद रहा है उसका नाम का रहा है जीवक। तो जीवक का युग भेजिस अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के पास, कहीं जाओ का ठीक करके आओ। और यू जीवक जो रहा है, जीवक गवा अवंती के राजा के पास, और यू जो जीवक रहा है ठीक कर दे चुका, मतलब पूरा हष्ट पुष्ट कर दे, एकदम तंदुरुस्त कर दे। जाओ फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, यू खेलो, घोड़े पोलो खेलो, कुछ भी खेलो, मतलब एकदम स्वस्थ कर दे। किसका स्वस्थ कर दे? अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत का स्वस्थ कर दे। जीवक को कर दिया, जीवक को करा, को भेजा राय का बिंबिसार, को भेजा राय बिंबिसार। ऐसे ना भेजता है जब तक वो कहते ना, ऐसे कोई मदद नहीं करत है जब तक उनका कुछ चाहिए ना। ऐसे मदद करे कोई? अगर उससे तुमका कुछ चाहिए तब मैं मदद करियो। ऐसे कोई पूछन नहीं है। एक तारा टूटने से आसमान सोना नहीं होता, ध्यान रखो। एक तारा टूटने से आसमान सोना हो जी, कम से कम गैलेक्सी में अर्बन स्टार है, 2-4 स्टार चलेंगे तो माने कुछ नहीं, अपन सो रहे चला जा माने कुछ नहीं, हम लिए बहुत कुछ लेकिन ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग कुछ नहीं। तो एक तारा टूटने से आसमान सुना नहीं होता। तो जो बिंबिसार रहा है, इका नाम रहा है, इके जीवक, इका वैद का नाम का रहा जीवक। तो जीवक का वहां भेजे, तुम्हारा राजा ठीक कर दे। ओका राजा इतना खुश होगा, तो कहीं चुका राजा के ठीक कर दे काम राजे दे दब, तो ठीक होगा। तो बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर ली, पूरा सम्राट बिंबिसार का सौंप दे, बिंबिसार का। लेकिन इका एक बेटा है बिंबिसार का, जो कि चेलेन्ना के कोख से जन्म ले रहा है। दूसरी पत्नी चेलेन्ना के कोख से जन्म ले रहा है, जिसका बिंबिसार सबसे ज्यादा मान रहा है। उनका बेटा रहा है, उनके बेटे का नाम रहा है अजातशत्रु। का नाम है? अजातशत्रु। बेटे का नाम रहेगा अजातशत्रु। अजातशत्रु। इनके बेटा का नाम रहा है अजातशत्रु। जो अजातशत्रु रहा है, ये एकदम पागल टाइप का है, मतलब आदमी सही रहा है, लेकिन जानते हो प्यार और के चक्कर में परिकर में पगला जाते, पगला जाते कि नहीं पगला जाते। तो यो जो रहा है, जो की पहली बीबी है महाकौशली, और महाकौशली का एक भाई रहा है, उनके भाई के बेटे से यो प्रेम कर रहा है। को अजातशत्रु प्रेम कर रहा है, अजातशत्रु। अब जो इनकी बेटी रहा है, उनके भाई बेटी रहा, महाकौशली भाई बेटी, वह का हमेशा मतलब उसका आवा कर रहा है कि तुम राजा कब बनो। क्या कर रहा है? तुम राजा कब बनी हो? तुम्हारा पापा बैठे हैं, तुम कब बनी हो राजा? तो ये अजातशत्रु कह रहा है, पहले डैडी हमारे बैठे हटे तो तब तो बनबे, अभी के डैडी हटन नाम नहीं रहा, तुम शादी धासे जा रहा है, मैं शादी करे जा रहा है। शादी को करा रहा है, बिंबिसार तो करा रहा है। कहा जब तक हमारे डैडी ना हटे तब तक हम राजा कैसे बन रहे? कहा तुम्हारा डैडी बुढ़ा जी है, तुम राजा न बन पे हो, कोई हटते नहीं, गद्दे नहीं छोड़ रहे हैं। अब अतना के प्रभाव में आगा, जैसे बिंबिसार चेलेन्ना के प्रभाव में ज्ञान धर्म अपना ले, वैसे यहाँ कुछ काम खत्म कर दे। तो यो अजातशत्रु रहे, उसके प्रभाव अतना आएगा कि यो भाला लगा रहा है। भाला का लगा रहा है? भाला लगे नहीं रहा थे राजा वाजा के, मतलब किनारे भाला वगैरह, तलवार लगे नहीं हो। यो तलवार नहीं उठे, भाला उठे। तलवार उठे में तो भले फिसल जाए तो बच जाए, और भाला उठे खोद पीठी में होते, ठीक है, अपने पिता के बिंबिसार के, और मार दे भाला, मर गया का बाप, कल ले जाओ लाश कब फेंक जाएगा। अब बताओ, अपने बाप का मार दे, लड़की के चक्कर में अपने बाप का मार दे भाला, मर गया का बाप बेचारा। अब ठीक करे मार देगा, पप्पा तो गद्दी नहीं छोड़ रहा है। अब लौंडा जवान हो गया है, शादी कराओ, और तुम्हें शादी करे जा रहे, तो कब करी? तुम्हें बताओ, है तुम्हें शादी करे तो कब करी शादी? तो भैया भाला मार दे सिया सनी कैस। अब हम हर्यक वंश के दूसरे शासक, लेकिन मैं शपथ लेता हूं कि मेरे पिता वैशाली नहीं जीत पाए थे, लेकिन मैं जीतूंगा। कहिस यू कहिस, इका पापा जो बिंबिसार है, वैशाली कहाँ जीत गया है? गवारा गुस्से भाग गया और कहा हम वैशाली जीता। कहा गई? तो वैशाली जीते के लिए ध्यान से सुनो, वैशाली जीते के लिए कहा ध्यान से सुनो, वैशाली जीते लिए क्या करे? पहले यू पैटर्न सब वैशाली के अंदर की, वैशाली आखिर है का, बहुत सारे लोग जाते लेकिन वहां से तुरियाग भाग गया होते। तो देखो वैशाली जो था, अब वैशाली समझने के लिए यू अपने मंत्री भेजे। बिंबिसार का जो मंत्री रहा उसका नाम है, का नाम है वस्तुकार नाम रहा है, का नाम रहा है वस्तुकार। इनका जो वस्तुकार रहा, जी का मंत्री जो रहा वस्तुकार, उनका कहाँ भेजिस?
वैशाली के अंदर कहा भेजिस कहा तुम देखो का हो रहा है एकदम। तो वो भैया वैशाली इधर जब वो वैशाली के अंदर गा तो भैया देखे अच्छा इसीलिए बिंबिसार हार गए हैं का के अंदर है मतलब अपना चीज देखे सु के अंदर का वाह सुभान अल्लाह ये है इसीलिए आप जा रहे हैं बताइए बजा। तो जब भैया हुआ सनी आवा उका मंत्री तो बतेस जो जासूस बन के अगर है तो भैया उका बतेस अजात शत्रु का। तो अजात शत्रु जो रहे वो कहते अच्छा इसलिए हमारा डैडी हार गए रहे अब हम ना हारब। तो यू जो रहे जो मंत्री जो आवा रहे पहले जानू का बते रहा उसे अजात शत्रु से कहा जो हुआ जो वैशाली है ना जो वैशाली की जो सेना है जो उनके अग्नि पंक्ति में जो खड़ी होते सेना हुआ जो लोग हैं बहुत लंबे लंबे हैं और एक बड़ा बड़ा भाला ले हाथे में तलवार ले मार दे तुमने दूर से पता ना चली कि भाला मारे कि 2 से 3 भाग मारा गया मार दे ऐसे गप दे काम खत्म हो जाए इतने बड़े बड़े लोग आगे लगे। और वैशाली जो है वह किला बंदी है कि एक किला बना है तुमका अग्नि सेना खत्म करे पड़ी और किला तोड़े पड़ी और किला तोड़े के लिए इसीलिए जो अजात शत्रु रहे उद्वी अस्त्र बनवे कौन से हथियार बनवे एक का नाम रहा रथ मूसल और रथ मूसल मूसाला रथ मूसल दूसरे नाम रहा महाशिला कंटक महाशिला कंटक पहला रथ मूसल दूसरा महाशिला कंटक पहला रथ मूसल दूसरा महाशिला कंटक ये दो रथ को बनवा अजात शत्रु को बनवा अजात शत्रु ये दो रथ का प्रयोग करके ये दो हथियार का प्रयोग करके वैशाली जीत ली। अब का सपना पूरा भा और बप्पा का सपना तो यही रहा ना कि वैशाली जीतो लेकिन वो बप्पे की अपने मार दी अजात शत्रु। तो कहा तो सफल लिस मैं कसम खाता हूँ अपने मरे हुए पिता की मैं कसम खाता हूँ अपने हुए मरे पिता की इन्होंने वैशाली नहीं जीता मैं वैशाली जीतूंगा कसम खा ले जाओ डार दे जाओ कल ले जाओ डार दे जाओ। तो युद्ध द्वि रथ बनवेश इधर कौन सा रथ बनवेश मतलब 2 हथियार बने एक रथ मूसल दूसरा महाशिला ये 2 रथ का प्रयोग करके वैशाली को जीत लेता वैशाली को। लेकिन इसके जो बगल की राजधानी तो राजगीर रहा कि नहीं रहा है राजगीर रहा है। अब यू हुआ वैशाली में एक चीज देख रहा है कि वहां जो रहा किला बंदी रहा है ना किला बंदी रहा है यू राजधानी वगैरह को नहीं बदले सब राजगीर बदलिस नहीं बदलिस लेकिन राजगीर का किला बंदी करवा दी जो इसकी राजधानी राजगीर रहा है राजगीर रहा है ना टीका का करवा दी किला बंदी करवा दी चारों तरफ से किला बनवा दी। एक तो हुआ वैशाली देखे रहा है ना गवा रहा है कि सब किला बंदी रहा है तो क्या करवा दी किला बंदी करवा दी राजगीर का अत्ते काम करो सबसे बढ़िया काम करो इसे अजात शत्रु 2 रथ का प्रयोग करके हथियार का प्रयोग करके वैशाली जीत इनका पापा ने जीत पहना है और जीत को लिया अजात शत्रु 2 रथन का प्रयोग करके मतलब 2 हथियार का प्रयोग करके रथ मूसल और महाशिला कंटक रथ मूसल और महाशिला कंटक। और इसी में जो है यू बौद्ध धर्म का माना रहा अजात शत्रु जो रहा कौन धर्म का माना रहा है भगवान बुद्ध का माना रहा यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी है बौद्ध धर्म का माना रहा है। तो यू अपने शासन काल में सबसे पहली बौद्ध संगीत दिख रही बौद्ध संगीति पहली बौद्ध संगीति किसके दरबार में हुई अजात शत्रु के पहली बौद्ध संगीति किसके दरबार में हुई अजात शत्रु के इका बप्पा तो जैन धर्म माना रहा है काजी ससुरा जैन धर्म मरी माँ भाला माँ खत्म कर दे मार किसने मार दी भाला तो जैन धर्म माना रहा है ना बाप बिंबिसार यू मानत की कर रहा है बौद्ध धर्म का तो बौद्ध धर्म का माना रहा है ना। तो पहली बौद्ध संगीति किसके दरबार में हुई अजात शत्रु किसके दरबार में हुई अजात शत्रु का बाप को रहा है बिंबिसार का कौन मारा रहा है अजात शत्रु उसका बेटे तो मेरे ना अजात शत्रु प्यार वार के चक्कर में मारा रहा है ना प्यार करना चाहिए ज्यादा नहीं इतना ना करो कि पापे मरवा दिए हटाओ तुम बैठो है मतलब भरे करके ना लेकिन अब ही ने बाद में तो पहली बार संगीति किसके दरबार में हुई अजात शत्रु अब ध्यान से सुनो तुमका क्या लागत है अजात शत्रु महादेश अपने बाप का तो खुशी खुशी रही है अब इनका दुखी करे दी थे हम सुखी रही है दुखी को करी हमने तो दुखी को करी अजात शत्रु सुखी रहा है ना इनका जो बेटा राज्य का नाम रहा उदयन का नाम रहा इनका जो बेटा रहा उसका क्या नाम रहा अब ध्यान से सुनो जो उदयन रहा उदयन जो रहे यह वही चक्कर में जैसे अजात शत्रु चला गा लड़की चक्कर में जैसे अजात शत्रु चला गा लड़की चक्कर में
और शादी वादी अब का बिंबिसार कर रहा है। अब जो इनका अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा है, यह शादी शादी ढाई जा रहा है, यह शादी करे जा रहा है। का बेटा बहुत परेशान है, जिका नाम है उदयन, यह बहुत परेशान कर, हम राजा हम बन रहा है, पापा हटी हो तुम, तू कर नहीं, अब हे रुके रहा जवान है। और यह उतना प्रभाव में आएगा उदयन, यह भाला उठेस और कुछ नहीं उठेस, भाला उठेस देखे रहा कि इंसान मारे हमरे दादा मार रहा है, उठेस भाला मार दिस के अजातशत्रु करे के मार दिस अजातशत्रु, यह काम खत्म कर दे। अब बताओ अजातशत्रु बिंबिसार का भाला मारिस, कब मर गया। अब उदयन की का मारिस अजातशत्रु का मारिस का भाले मारिस, वहां का मारिस खाना खाना मारिस भाला कर लियो, बोकर लियो जत्ता बोकर खाए के दिन में काम खत्म कर लियो। तो खाना खाना का हमरे काहे मरे रे, तू मोर बेटा है काहे मरे, तो का तो हमरे दादा कैसे मारे रहो, जैसे मारे रहो ना मार रहे दूंगा का गैस, हमरे दादा कैसे मारे रहो, दादे तो कर है बिंबिसार का, हमरे दादा कैसे मारे रहो, जैसे मारे रहो वैसे मार के निपटा दूंगा। कहत रे लौंडा है मार का गैस, लौंडा है मार तो का इधर लौंडा का ना उदयन, उदयन जो रहा है यो मतलब पाटला जो उदयन रहा है, यो पाटला पुत्रा बनवा दे, राजधानी का बनवा दे पाटला पुत्रा। और इनका जो बेटा रहा उदयन का बेटा का रहा है उदयन का बेटा भाई नहीं नाग दशक, जो उदयन का बेटा नाग दशक रहा है, यो जो राजा रहा है एकदम अयोग्य राजा रहा है, एकदम मंदबुद्धि राजा, हमेशा मदिरम लीन रहा है, हमेशा ऑर्केस्ट्रा नाचा कर रहा है, लड़किन का नचा कर रहा है, इतना मतलब बेकार राजा रहा है कौन नाग दशक। एक तो हर वंश में लास्ट का राजा बेकार हुई, उसका सेनापति मार दी मर गई, चाहे जौन वंश हो, यही आगे चलत धीरे धीरे वंश की समाप्ति हो जाए। तो ये जो नाग दशक रहा है, यह हर्यक वंश का अंतिम शासक रहा है। अंतिम शासक कौन है, पहला बिंबिसार रहा है, अंतिम कौन रहा है नाग दशक, कौन रहा है ये जो नाग दशक रहा है, एकदम अयोग्य शासक रहा है। ये जो रहा है जो राजधानी जो बने रहा पाटला पुत्रा, राजधानी का बने रहा है पाटला पुत्रा बन रहा है। और यो जो रहा नहा बनवा दे पाटला पुत्रा माँ का बनवा दे, बातें काम करे जो नहा बनवा दे पाटला पुत्रा माँ। और जो नाग दशक का सेनापति जानत की का रखे रहा है, शिशुनाग का, शिशुनाग का रखे रहा सेनापति का दिया, हमारा सब रक्षा का है, हमार हमेशा ये रक्षा करत है, इधर का करत है जो नाग दशक रहा है, नाग दशक जो अपन सेनापति की का रखे शिशुनाग का, इधर देखो की का रखे पूछा की का रखे शिशुनाग का रखे। कहा करे यो हमारा सेनापति है, हमेशा मुसीबत में साथ देता है, हमारा सेनापति पूरी सेना कंट्रोल करते है, वो का जाना बे कुछ दिन में का होने वाला है। शिशुनाग जो रहा है सेनापति बहुत खतरनाक सेनापति रहा है। तो जो नाग दशक तो आयोग रहा है, तो पूरी जनता जाना रहा है, बेकार शासक रहा है, पता चले कि मतलब कुछ भी मन से कुछ भी कर दे रहा है, इनके दिमाग रही नहीं समझ लो, दिन भर दारू और रुपये में अयासी में रह रहा है, करना कुछ चाहे तो कर, कुछ हो दे रहा है, मान चलो एक दिन में 20 का लटका दिया, ऐसा ही बिना समझे मुझे 20 का फांसी लटका दिए, मान लो कोई बकरी चुरा लेती है फांसी लटका दे रहा, बकरी चुरी फांसी लटका दे, वह चूना पत्थर वाले गिरी उनसे बकरी लेके हुई चले गए, यह तो होते हैं। तो जो नाग दशक का सेनापति को रहा है शिशुनाग, को रहा है जो शिशुनाग रहा है, जो शिशुनाग है यू बहुत होशियार है, और यू तो भैया अयोग्य शासक रहा है, बेकार शासक रहा है। तो यू जो शिशुनाग है ये सेनापति पूरा सेना कंट्रोल कर रहा है। तो शिशुनाग सबका बलेश जत्ते जत्ते उठे गुट के रहे, सबका बलेश कहे तुमका यू जो शासक नाग दशक है तुमका ठीक ठाक लग रहा है, का ठीक ठाक लग रहा, कहते रे बेकार शासक है यू, कहा हमका कम नहीं मरवा देसी बचा देस, हमका मरवा देता यू, मान लो कनो हम गलती कर दे कोई 10 रुपए उठा ली तो आप फांसी चढ़वा दिए 10 रुपए के चक्कर में, तो एकदम बेकार शासक है, जनता इससे बहुत परेशान है। और ये जो शिशुनाग का सेनापति रहा है ये बहुत होशियार है, सब गुटरन का बलाय के इकट्ठा करे, पूरी संगीति बने, उस सबका अपने अंडर में ले ली, यो शासक ठीक ठाक नहीं, इका काम में खत्म करो। तो यो भैया भाषण दे रहा है, बैठा यो भाषण दे रहा है, माय नेम इज नाग दशक, माय नेम इज नाग दशक, हाथ दे ले तुम अपना भाषण दे दो, शिशुनाग का भाषण दे दो जता लेना है। और सामने खड़ा सेनापति रहा, बगल में खड़ा है, जैसे भाषण दे होई का भाषण उठाई चक्कू निकाली चक्कू मार दी झड़ाम दे, तलवार उड़ार से जो मार दी, सो नाग दशक खत्म, नाग दशक खत्म मरेगा। अब कहे शिशुनाग का केस, अब हम है राजा, मगध के राजा कौन शिशुनाग, मगध के राजा कौन बोला, किसी को कोई डाउट? नो डाउट, किसी को कोई डाउट? अगर डाउट हो तो पूछ लो, और जो पूछी तो का हाथ कलम,
जो पूछे डाउट, राजा बना है तुम डाउट नहीं करियो के अंदर, मार दे काम खत्म कर दे तो फांसी पे चढ़ा रहे तो अब जब राजा मार दे तो भैया को डाउट पूछी उससे, कोई पूछी? अगर राजा मरेगा तो डाउट तो राजा है तो राजा के अगर कोई डाउट माने तो मार डरी हो काट डरी हो। अब भैया अब सेनापति को बनेगा, सेनापति को बनेगा शिशुनाग, सेनापति को बनेगा हिया सनी, हिया से जो है हर्यक वंश जो रहा है हर्यक वंश रहा है, हर्यक वंश की समाप्ति भाई, इसके बाद चला शिशुनाग वंश। कौन सा? कौन सा? अब हिया सनी कौन चला वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग जो वंश रहा है शिशुनाग, ये पूरा अवंती का जीत ले, बचा कुचा अवंती का को जीत ली शिशुनाग, पूरा अवंती अपने कब्जम कर ले, इसको कर लिया शिशुनाग कर ले, इसको कर लिया शिशुनाग कर ले। लेकिन जो पाटिला पुत्र राजधानी रहा है, पाटिला पुत्रा उसका जो हटाए कि हाँ जो पाटिला पुत्रा राजधानी रहा है पहले रहा है कि नहीं, पाटिला पुत्रा राजधानी रहा है, इसका हटाए गया राजधानी कारक देश वैशाली, कारक देश वैशाली, बेटो है भाई सुने रहो, कारक देश वैशाली रख दिया ना, पाटिला पुत्र का राजधानी बदल का कारक देश वैशाली रख दिया। अब जो है अब जो इका जो बेटा आवाज जी का नाम रहा है कालाशोक, इके बेटा का नाम रहा है कालाशोक, इका बेटा का नाम रहा है कालाशोक, इका बेटा का नाम रहा है जो कालाशोक रहा है। अब ध्यान से सुनो, पहली बौद्ध संगीति की के दरबार में बह रहा है अजातशत्रु के दरबार, ध्यान से समझो, पहली बौद्ध संगीति की के दरबार में बह रहा है अजातशत्रु। अब दूसरी बौद्ध संगीति को करवा हुआ है कालाशोक, दूसरी बौद्ध संगीति, दूसरी पढ़ेगा दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय में? कालाशोक के समय, किसके समय में? और पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक। कालाशोक बेटा किसका रहा है? शिशुनाग का, किसका बेटा रहा है? शिशुनाग का। और जो मगध का मतलब हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? नागदशक, का मार का शिशुनाग काम खत्म कर दे और ये सभी अपन एक वंश चालू करें जिसका नाम रहा है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का जो एक बेटा रहा है शिशुनाग का नाम रहा कालाशोक, जो कालाशोक रहा है यो राजधानी की का बने रहा है उनका पाटिला पुत्र तो रहबे करे नागदशक के समय जीवन नहर बनवे रहा है, और यो जो शिशुनाग रहा है पाटिला पुत्र का हटाया गया राजधानी का बना दे वैशाली, का बना दे रहा है वैशाली, पाटिला पुत्र का हटाया का बना दे रहा है वैशाली, समझो पाटिला पुत्र एका हटाया गया का बना देश वैशाली, राजधानी का बना देश राजधानी का बना देश वैशाली, राजधानी बना देश का बना देश, इधर देखो का बना देश वैशाली राजधानी बना देश। जो वैशाली रहा है वैशाली, जो इनका बेटा रहा शिशुनाग का बेटा कालाशोक रहा है, पहली बौद्ध संगीति तो अजातशत्रु के दरबार में, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक करवा देश का बेटा, दूसरी बौद्ध संगीति को करवा कालाशोक। और जो इनका बाप रहा शिशुनाग वह पाटिला पुत्रा राजधानी हटाया गया वैशाली रखे रहा है, और यू फिर वैशाली हटा कर पाटिला पुत्रा देश को उनका बेटा कालाशोक, वैशाली तो यू रखे रहा है, शिशुनाग वैशाली रखे रहा है ना, और जिनका बेटा रहा है कालाशोक का हटाओ पापा रहा है बेकार, इनका कुछ पता है का, फिर हटाओ फिर बदलो चेंज कर दो, तो पाटिला पुत्रा फिर देश वैशाली फिर हटा देश, मतलब अजब अजब हाल है इनका का बतावा जाए, बाप बेटे लड़े पड़े जा रहे, लेकिन सबसे ज्यादा खून खच्चर बाबा कहाँ हरिया कौन समा बेटे के ऊपर भाला चले यहाँ। अच्छा तुम बताओ, मान लो कोई बाहरी आवा है आक्रमण करे, अतना तुम हरिया कौन से पढ़ रहे हो, कोई बाहरी राजा आवा मारे, शिशुनाग कौन से चल रहा कोई बाहरी राजा आवा, हरिया कौन से में कोई बाहरी राजा आवा, हाँ या ना? नहीं तेज आवाज में हाँ या नहीं आवा ना, बाहरी राजा आवा। अब बताओ आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, बिंबिसार का एक बेटा मारे पड़ा है, और अजातशत्रु को है बेटा मारे पड़ा है, और नागदशक तो एकदम बेकार का कुछ पता ही नहीं, मधुरम लील अय्यास राजा ऑर्केस्ट्रा नचनिया देख रहा होगा दूसरे देशन से बढ़िया लाला दारू पिया रहा, यानी जो अयोग्य राज्य जो होते तो यही में मारे जाते। सेनापति रखे शिशुनाग का बहुत हमारा रक्षक है, का रक्षक तो हम तुम बोल ले भाषा जत्ता देना, जत्ता भाषा देना बता, इधर आवाज ना आवे सामने देखो जत्ता बते, ये तो क्वेश्चन करे लगा तो समझाइयो बाकी बताओ। कालाशोक की का बेटा रहा है कालाशोक शिशुनाग का बेटा रहा है शिशुनाग जो रहा है वैशाली राजधानी बनेना है, और यो जो कालाशोक रहा है वैशाली हटा का रखे था पाटिला पुत्रा का रखे पाटिला पुत्रा। और पहली बौद्ध संगीति तो अजातशत्रु के दरबार में, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के दरबार में, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक। अब ध्यान समझो,
जो काला शोक रहा का बेटा का रहा है नंदी वर्मन। ध्यान से सुनो, नंदी वर्मन ही का जो बेटा रहा है नंदी वर्मन। काला शोक का बेटा को रहा है जो नंदी वर्मन है यू अयोग्य राजा रहे एकदम। यहाँ अपन सेनापति की कर रखी जानत हो महापदम नंद। महापदम नंद। अब जो जैसे नाग दशक रहा है तो अपन सेनापति शिशुनाग रखे रहा है। शिशुनाग मार दे रहा है उसका बेकार राजा रहा है। यह बेकार राजा है जो नंदी वर्मन है काला शोक का बेटा। पता नहीं कैसे लास्ट वाला राजा बेकार निकला था। और जब लास्ट वाला राजा जब तक बेकार ना निकली तब तक वंश का लगातार चलते रहे। चला रही कि ना रहे। अब यहाँ कोई तगड़ा राजा होते अशोक वगैरह होते तो भाई देखिए कोई हिम्मत नहीं रहा बाहरी आक्रमण करके चला जाए है ना। लेकिन सब अपने चल रहे हैं। जो नंदी वर्मन है काला शोक का बेटा का नाम रहा है नंदी वर्मन। यो अपन सेनापति रखे सीखा महापदन। हमार सेनापति है महापदन का बात हमारा सेनापति को है महापदम नंद। महापदम इका है तुम्हारा सेनापति। अभी रुके जाओ भाई 2-4 महीना बस इका मार देश नंदी वर्मन का माइनो भाषण दे रहा है महादेश नो के यहाँ। अब यहाँ से शिशुनाग वंश उखाड़ फेंकिस और अपन एक नए वंश की स्थापना करे जिसका नाम पड़ा नंद वंश। इका नाम पड़ा इका उखाड़ फेंको शिशुनाग का उखाड़ फेंको। नया वंश कौन सा नंद वंश को लाओ। अब बताओ हरियक वंश उखाड़ फेंका का शिशुनाग वंश द्वारा। शिशुनाग वंश उखाड़ फेंका का किसके द्वारा नंद वंश द्वारा। अब नंद वंश का संस्थापक कौन है जो मारा रहा है महापदम नंद। महापदम आवाज नहीं आ रही। महापदम नंद ध्यान से देखो जब तक महापदम बताओ शिशु मतलब हाँ नंद वंश का संस्थापक कौन है महापदम नंद। कौन है महापदम नंद। जो यह राजा ठीक ठाक है जो राजा ठीक ठाक है यह बढ़िया कुछ काम करे से सीधे खड़े रहो। बहुत बढ़िया काम करे से जो इका बेटा रहा है के बेटा का नाम रहा है महापदम नंद। इके बेटे नाम का रहा है नंद का नाम धनानंद। यहाँ तो सब डुबाए दे सब का नाम है इधर ध्यान से। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद का बेटा नंद वंश मतलब नंद धनानंद का नाम यू यह पूरा नंद वंश डुबा के चलागा पानी बोर कर चलागा समझ लो। जैसे सब अयोग्य राजा रहा तो सबसे ज्यादा अयोग्य इकी से मतलब इका जो राज उससे में रहा इका राज्य बहुत बड़ा रहा है। इतना बड़ा राज्य रहा पूरा किका राज्य रहा इतना बड़ा। नंद वंश पूरा इतना बड़ा रहा है और नंद वंश का संस्थापक को नाम महापदम नंद और है महापदम नंद है ना। तो महापदम नंद का जो बेटा रहा धनानंद यू इतना बेकार राजा रहा जिसे तुमको पता है एकदम अय्यास राजा रहा है। कौन रहा है अय्यास राजा। हमेशा मदिरा लीन रहा है मतलब देशन से मदिरा मंगा पिया रहा यह यू धनानंद मदिरा मंगा पिया रहा दिन भर नशा में चोर रहा है और दिन भर ऑर्केस्ट्रा पर देखा कर रहा है। ऑर्केस्ट्रा दिन भर देखा कर रहा है धनानंद मतलब जितनी